अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद सियासी मंजरनामे में हलचल नजर आ रही है। तुंदो तेज बयानात का सिलसिला दोनों जानिब से जारी है। हम बात करेंगे कि सियासत में मीडिया पारीदारों के खिलाफ बयानात क्या मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक हैं और अब इसके बाद मजीद क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहबाज गिल के बयान से अलग हो जाना चाहिए और शहबाज गिल के बयान ने पीटीआई के साख को कितना सेटबैक दिया है, कितना नुकसान पहुंचाया है, और इन्हीं मुतनाज़ बयानात को लेकर विफाकी हुकूमत ये इंदिया देते हुए भी दिखाई दे रही है कि अगर ये बयान के पीछे जो बातें आ रही हैं कि ये लिखा गया था, किसी के कहने पर कहा, ये बातें सच साबित हो जाती हैं तो क्या इमरान खान भी गिरफ्तार हो जाएंगे। कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं। और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद मजीद कौन कौन सी गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं, क्या इस मामले में मजीद हो सकता है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल को अगवा किया गया, उन्हें सफाई का मौका तो देते, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि उन पर 10 मजीद संगीन नौयत के मुकदमात हैं और उन्हें हम अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने जो जुर्म किया उसके खिलाफ ही मुकदमात हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि इमरान खान की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये सियासत नहीं, अब वो इसे जिहाद समझकर करेंगे और इसके लिए जो भी कीमत चुकाना पड़ी, अगर उन्हें उनकी जान देना पड़ी, इमरान खान ने कहा, तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। क्या हम प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि मौजूदा हालात में मुल्क जारहाना सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि इमरान खान तो वाज़े ऐलान कर चुके हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग समझकर ही अब मैं जिहाद लड़ूंगा। कौम भी आवाम भी तैयार रहें, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 13 अगस्त का जलसा भी हर सूरत होगा और आइंदा के लाएहमल का भी ऐलान 13 अगस्त को ही होगा। इस सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद चौधरी, सीनियर एनालिस्ट हैं, और सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, और डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्जियाकार। आप सब मेहमानों की आमद का बेहद शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपसे सवाल है मेरा, सियासत में, जैसे मैंने सवाल किया कि सियासत में मीडिया पारीदारों के खिलाफ बयानात जो आ रहे हैं, क्या ये मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक हैं? जी बिल्कुल है, इसमें क्या शक है। देखिए, इसके तीन हिस्से हैं। एक तो कानूनी पहलू है कि आर्टिकल 9 है आपका 19A आइन का, कि ये कहता है कि आप जो आज़ादी के बारे में, इज़हार राय की आज़ादी के बारे में, वो कदम लगाता है तीन चीज़ों के ऊपर कि आप अपने इस आज़ादी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन फ़ौज, अदलिया और इस्लाम के किसी पहलू के ख़िलाफ़ आप बात नहीं करेंगे। यानी जिससे दिल आज़ारी होती है। फ़ौज का तल्लुक़ सिक्योरिटी के साथ है, अदलिया का उस इदारे के साथ है जो कि इंसाफ मुहैया करता है, और अगर उसकी साख ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसाफ अगर ख़त्म हो जाए किसी मुआशरे से, तो किसी भी रियासत की जो बुनियाद होती है वो हिल के रह जाती है। और तीसरा ऑफ़कोर्स हमारा मज़हब इस्लाम। तो ये तीन चीज़ें तो अपनी जगह पे कायम हैं। आज तक जिस किस्म की आज़ादी इस्तेमाल की गई है, यानी आज जब जिस मोड़ पे खड़े हैं, ये इसी का इज़हारिया है कि कितनी आज़ादी इज़हार राय है, कितनी ज़्यादा है, किस हद तक हम जाते हैं। हम इस हद तक चले गए कि हमने रेड लाइन्स क्रॉस कर ली। लोग शहीद हुए, उन शहीदों के घर के बाहर खड़े हो के हमने क्या-क्या सियासी नारे नहीं बोले या लगवाए, या किस तरह की तोहमतें नहीं लगाई। सोशल मीडिया पे क्या-क्या नहीं चला। शुक्र है कि मेरी नज़र से कुछ नहीं गुज़रा, ना मैंने कोशिश की, लेकिन ऑफ़ कोर्स इट इज़ ऑल नोन कि किस तरीके से क्या-क्या बातें की गई। तो जो लोग शुहदा का भी, अपने मुल्क या अपनी फ़ौज के शुहदा का भी ख्याल नहीं करते, तो उनका काबा, किबला और काबा क्या है? उनका धरती तो माँ होती है। तो फिर हम क्या कहें कि वो किस धरती के पाले हुए हैं, किस धरती को बिलॉन्ग करते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरा अखलाकी पहलू है, मैंने शुहदा का ज़िक्र किया। दूसरा, मुझे ये बताइए, कौन-सा मुल्क है, कभी अमेरिका चले जाएँ आप, और हमारे साथ रज़ा रूमी साहब शायद आज मौजूद हैं, वो आपको ज़रूर बताएँगे जी। कि फ़ौज, अपने मुल्क की जो फ़ौज होती है उसकी कदर कैसे की जाती है। क्या अमेरिका के अंदर किसी ने ताना दिया कि तुमने वियतनाम वॉर हारी? क्या कभी किसी ने ये कहा कि तुम कोरिया से हार के वापस आ गए? क्या कभी किसी ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान में तुम्हारा क्या मसला हुआ? लेकिन हमारे यहाँ 71 की जंग ऐसी है जैसे ज़ुबान की टिप पे पड़ी होती है। पहला काम जब आपने तज़हीक को तहक़ीर करनी है अपनी अफ़वाज की, तो आप 71 की जंग का ज़िक्र करेंगे, चाहे आप गुज़रते-गुज़रते पैराए में किसी पैराए में कर जाएँ। तो किस किस्म के लोग हैं हम? हम ये भूल जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपना खून दे रहे हैं सरहदों के ऊपर और मुल्क के अंदर, इस मुल्क को बचाने की खातिर। तो जिस मुल्क को अपने इन
जो जो मोहसिन होते हैं, जो कि जिस तरीके से आपके शहीद हैं, गाजी हैं। एक और चीज़ याद रखिए, फ़र्क किया जाता है कि ये वाले जो हैं ये हमारे साथ हैं, ये वाले जो हैं ये तो एक सरासर एक जिसे कहते हैं कि एक तफरीक और बगावत क्रिएट करने की बात है। ये कौन लोग हैं जो ऊपर वाले हैं? ये वो लोग हैं जो कभी नीचे थे। ये नीचे से ऊपर सफ़र किया है इन्होंने, ये पैदा ऊपर नहीं हुए थे। तो ये शहीद होते-होते अल्लाह ने उनकी उम्र की और वो गाज़ी बन गए, वरना वो भी शहदा में शामिल होते। वो इसी मकसद के लिए अमल में गए थे मैदान के, शहीद होने गए थे। अगर हम जी शहदा का फिर भी थोड़ा कुछ ख्याल करना चाहते हैं जी तो खुदारा शहीदों और गाज़ियों में फ़र्क मत किया कीजिए, वो सब के सब एक ही रास्ते के मुसाफिर होते हैं। और फिर जो कौम अपने मोहसिनों को एहसान नहीं जानती और ख्याल रखना नहीं जानती, वो फिर अपने अंजाम को खुद ही पहुँच जाती है। तो सही एक और फाइनल बात करूँगा, एक मर्सनरी फ़ोर्स और एक नेशनल फ़ोर्स में क्या फ़र्क होता है? हम्म मर्सनरी या किराए की फ़ौज वो होती है जिसको पैसे के एवज़ काम करती है। हम्म नेशनल फ़ोर्स क्या होती है? जो जज़्बे के साथ लड़ती है, जिसका जज़्बा, वो जज़्बा कैसे क्रिएट हो? वो जज़्बा मर्सनरी के साथ नहीं क्रिएट होता, किराए की फ़ौज के साथ नहीं होता। वो उस फ़ौज के साथ होता है जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई फ़ौज होती है। इस ताल्लुक को भी कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए, जो भी कर रहा। मेरा ख़्याल है कि वक़्त आन पहुँचा जी है कि कम से कम रेड लाइन्स बिल्कुल मुतय्यन हो जानी चाहिए। और जहाँ हमने कहा, मैंने पहले भी कहा, 19 ए जब आपको इज़हार राय की आज़ादी मुकम्मल फ़राहम करता है, एब्सोल्यूट फ्रीडम दुनिया भर में कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सही देयर इज़ ऑलवेज़ अ लिमिट टू द फ्रीडम। जी आपकी आज़ादी आपकी नाक तक होती है, तो बराए मेहरबानी उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आपसे भी यही सवाल है, मीडिया पर इदारों के खिलाफ बयानात मुल्क की सलामती के लिए किस हद तक खतरनाक हैं? देखिए, एक बात मैंने फ्रांस के जां पाल सार्तर और अगस्टिन से सीखी थी और उसको मैंने अपने लफ्ज़ों में यूँ बयान किया करता हूँ कि आज़ादी का कोई तसव्वुर दुनिया में नहीं है ऐसा, जो ज़िम्मेदारी के तसव्वुर से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आज़ाद हूँ उस वक़्त तक जब मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं ज़िम्मेदार हूँ तो मैं आज़ाद हूँ, वरना मैं आज़ाद नहीं हूँ। अगर ये बात समझ नहीं आती, तो फिर जो चाहे आप करते जाएँ। आज़ादी के नाम पर आप मगरब कहता है कि हम तो यानी कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर नबी करीम के बारे में कार्टून छापेंगे कि हमारी आज़ादी इज़हार का मसला है। लिमिट तो आपको रखनी पड़ती है ना जी। जी ऐसा तो नहीं कि आप चलते जाएँ और चलते जाएँ और करते जाएँ और करते जाएँ। इस वक़्त स्पेसिफिक मसला है जिस पर आप गुफ्तगू कर रहे हो। एक मीडिया पर एक इंटरव्यू नशर हुआ है, जिस पर एक तरह का मैं कह रहा हूँ, बगावत का मामला आमतौर पर दफ़ा 6 पे लगाया जाता है, वो बना है। इस मुल्क में पहले भी बनते रहे हैं, जावेद हाशमी पर, कुछ और लोगों पर भी इसका इत्तलाक होता रहा है। देखिए, आप जब रैंक एंड फाइल के नाम ले लेके ये कहेंगे कि आप अपने सीनियर्स अगर आपको गलत ऑर्डर दें, तो अपना ओबे करें, तो इसका मतलब क्या होता है? आप डिसिप्लिन तोड़ना चाहते हैं। मैं फौज के सियासत में मुदाखलत का बहुत मुखालिफ रहा हूँ, हमेशा रहा हूँ और खुलकर इस पर बात करता हूँ। लेकिन ये मैं कहता हूँ और ऐलान करता हूँ कि फौज ने बहुत गलतियां भी की होंगी, लेकिन ये मुल्क इस वक्त बाकी है तो इसलिए कि फौज इंटैक्ट है। बाकी सारे अदारे आपके तबाह हो चुके हैं, ऐसी तैसी हो चुकी है। अब आप फौज को नहीं तबाह करना चाहते, फौज को तबाह करके इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। इस हद तक रेड लाइन क्रॉस की है, मैं लगी लिप की लगे बगैर ये कहता हूं कि शहबाज गिल ने सारी हदें क्रॉस की। उसने ये कहा, ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। जियाउल हक के जमाने का मुझे एक केस याद है, एक दो केस जो गलतफहमी की बुनियाद पर जियाउल हक इतने चिढ़ गए थे कि बंदे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि उनको समझाया गया कि उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन कि नौजवान अपने सीनियर्स के खिलाफ बगावत कर दे, गोया ये क्या कहना चाहते हैं आप अनार्की क्रिएट करना चाहते हैं? आप फौज की क्या सूरत पैदा करना चाहते हैं? इससे पहले ऐसी बात जो देखिए, ये अब हुकूमत तो ये कह रही है कि ये प्लान था और इस वक्त हुकूमत हाईएस्ट लेवल पर कहीं से ये नहीं आया कि शहबाज गिल ने गलत कहा। ज्यादा से ज्यादा इमरान खान ने ये कहा कि गलत कहा तो तरीके से पकड़ लेते, जो गलत पकड़ ली है। भाई ये क्या बात हुई, आप बताओ कि शहबाज गिल का ये मौकफ पार्टी का मौकफ है कि नहीं है? हम मुहिब वतन है, लेकिन हम ये कहेंगे अपने छोटे रैंक एंड फाइल को कि बड़ों के खिलाफ बगावत कर दो। बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मतलब उसका यही निकलता है, उनके हुक्म अबे ना करो। उलुल अमर पता नहीं कहाँ से सीख ली है ये 2-4 चीज़ें और उसका गलत इतलाक करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये बात मीडिया को जिस ग्रुप पे हुआ है, कानून भी ये कहता है, मीडिया की आज़ादी भी ये कहती है। लंदन में तो उनके खिलाफ 5-6 फैसले आ गए। यहाँ हमारे यहाँ मुकदमा नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया के लिए कोई स्पेशल कानून बनाए जाएँ।
लेकिन मीडिया सोशल मीडिया नहीं है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। इसमें जो चीज आती है उसको फेस करना पड़ेगा सबको, जिस तरह उस मुजरिम को फेस करना पड़ेगा जो बैठ के उल्टी सीधी बातें कर देता है, अगर मीडिया उसको डिसोन नहीं करता तो। ये सारी वो सूरत हाल है जिसका हमें जायजा लेना पड़ेगा। शहजाद चौधरी साहब तो कहते रहते हैं कि जब वो लॉ बना था पता नहीं क्या पीका क्या, तो उन्होंने कहा था कि आखिर आपको किसी ना किसी जगह तो रेड लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, जी सोशल मीडिया को खुली इजाजत तो नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं भी यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया प्रॉपर मीडिया, उसको अगर आप उसको अपनी लिमिट्स का एहसास नहीं है, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो वो आज़ाद नहीं है, सही वो आज़ादी का नारा नहीं लगा सकता। सही। सज्जाद मीर साहब का जवाब भी हाँ में है। रजा रूमी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि अभी हालिया जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासत में मीडिया पर इदारों के खिलाफ बयानात आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, मुल्क की सलामती के लिए ये कितना खतरनाक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहजाद चौधरी साहब ने और सज्जाद मीर साहब ने बड़ी तफसील से ये पूरा मामला जो है इसके ऊपर अपना कमेंट दे दिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं से एक दो स्टेप आगे जाऊँगा जी और मैं ये कहूँगा कि ये बदकिस्मती से अप्रैल 2022 से एक जिसे कहते हैं अनरिटन स्ट्रेटजी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की कि जी किसी तरह ये जो मुल्क में इस वक्त पोलराइजेशन है, मुल्क में जो इस वक्त सियासी चपकलिश है, इसको पाकिस्तान के इदारों में मुंतकिल किया जाए या वहाँ पे हवा दी जाए। और पहले ये अप्रैल से ये मामला जारी है, बार बार एक्स सर्विसमैन का जिक्र किया जाता रहा, बार बार ये कहा जाता रहा कि जी फौज में तो हम रैंक एंड फाइल हमारे साथ है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आ गई है इसके खिलाफ हैं सारे। बार बार ऐसे बयानात आते रहे और फिर ये जो खुलकर 15 मिनट लंबी फोन पे बीपर दिया गिल बिल्कुल। साहब ने ARY टीवी के ऊपर, मैं समझता हूँ कि इसकी नज़ीर कम ही मिलती है। अगर आपको याद हो, जावेद हाशमी साहब ने एक खत लिखा था जी जी जनरल मुशर्रफ के दौर में, जहाँ पे उन्होंने जिक्र किया था, इसी तरह की कुछ उन्होंने एड्रेस किया था, तो उनको अच्छी खासी सजा पकड़ के अंदर काफी साल बंद किया था और वहां पे भी यही तकरीबन दफात उसमें लगी थी। और ये यहाँ पर आज गिल साहब खुल्लम खुल्ला एक मीडिया चैनल के तवस्सुत से, देखिए ना, वो एक खत, प्राइवेट खत लिखना ठीक है, उसकी उनको पनिशमेंट जो भी हुई, लेकिन एक मीडिया चैनल के पे बैठ कर ये बात करनी, ये मुझे समझ नहीं आती कहाँ का इंसाफ है और ये कौन से मुल्क की खिदमत है, ये कौन से मुल्क की सलामती या मुल्क से मोहब्बत का दावा है। जी आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे कि मीर साहब ने कहा, मैं भी उन्हीं नाक़िदीन में शामिल हूँ जो हमेशा ये कहते रहे कि भाई फौज का सियासत में किरदार कम होना चाहिए, उनको पीछे हटना चाहिए, आइन में अपने दायरा कार में रहना चाहिए। मैं उनकी मुख्तलिफ पॉलिसियों के ऊपर लिखता भी रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ, चाहे वो तालिबान से हो या दीगर बातें हो, लेकिन वो पॉलिसी के ऊपर तनकीद करना एक और बात होती है, जी इदारे के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश एक और बात होती है, और वो बहुत खतरनाक बात होती है क्योंकि आपकी मुल्क जो है, जी आपकी नेशन स्टेट जो है, वो उसका जो तस्वुर है वो फौज के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। हर सही नेशन स्टेट को एक फौज चाहिए होती है जो उसकी ना सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती है, वो इंटरनल इमरजेंसीज में, फ्लड्स में, जैसे कि अभी हमने देखा हेलीकॉप्टर जो सानिया हुआ, क्रैश हुआ, वो लोग कहाँ जाए थे? जी बलूचिस्तान में सैलाब के में जाए थे। आपने उस वक्त भी देखा पीटीआई के सोशल मीडिया टीम्स का रद्द अमल और सारा मलबा उन्होंने अपने अपोनेंट्स पे डाला। बिल्कुल मतलब ये तो इंसानियत के तकाजों के खिलाफ है कि बिल्कुल आपके मुल्क के अफसरान या वो लोग जो कि सर्विस कर रहे हैं वो शहीद हो जाए इन लाइन ऑफ ड्यूटी, और आप उनका मजाक उड़ाएं, ठट्ठा उड़ाएं और वो ताने दें कि जी बड़ा अच्छा हुआ, ये बिल्कुल हुआ। और ये उसकी कंटिन्यूएशन है। मैं तारीख इसलिए कह रहा हूँ कि ये कड़ी से कड़ी मिलती है। हम्म और बदकिस्मती से खान साहब ने आज, उन्होंने कुछ बातें भी कही हैं लेकिन उन्होंने उसको वाज़ेह तौर पे कंडेम नहीं किया। हम्म पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह अंदाज में दूरी और ला ताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन इमरान खान साहब को अब ये चाहिए कि वो ला ताल्लुकी करें। वो कहें ये पार्टी जी पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल गिल साहब की अपनी व्यू होगा, और या उन्होंने गलत कह दिया। गिल साहब ने भी आज अपनी टोन बदल ली है, लेकिन ये बातें अब खुलकर सामने आ गई हैं। मैं कहता हूँ हमें इससे कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी रूल करे जी या ना करे। बिल्कुल मुल्क के इदारे हैं, अगर मजबूत हैं, आज़ाद हैं, तो फिर मुल्क सलामत है।
वरना उनके ऊपर ज़रबे बिल्कुल कारी लगाई जाएगी, तक़सीम को हवा दी जाएगी, तो वो अनएक्सेप्टेबल होना बिल्कुल चाहिए। बचा जी। फरमाया आपने रजा रूमी साहब के। मुल्क है तो ही सियासत हो सकती है, अगर मुल्क को ही खतरे पे डाल देंगे तो सियासत कहाँ की। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप क्या समझते हैं जो हालिया बयानात आ रहे हैं इदारों के खिलाफ, वो भी मीडिया पर, मुल्क की सलामती के लिए कितने खतरनाक हैं? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सामने। देखिए जी, जैसे कि सब पैनलिस्ट ने बात की है, खतरा तो ये नेशनल सिक्योरिटी भी है, ये सोसाइटियल सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक है। हमारा मुआशरा इससे बहुत ज्यादा, जिस तरह आपने देखा, तकसीम हुआ है। देखिए, एक बात तो है कि जब से इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो आपने देखा कि जो माहौल बना, वो जो कॉन्फिडेंस मिला था ना इमरान खान साहब को और वो जमात को, वो कॉन्फिडेंस ये था कि जी जिस तरह देखें जी, ये पीडीएम मिल गई, एस्टैब्लिशमेंट मिल गई, अमेरिका मिल गया, इन सब लोगों ने मिलके जैसे एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। बेसिकली तो इमरान खान का बयानिया ये था, और आप लोगों से, जनरल पब्लिक से बात करें, आज भी वो यही समझते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में इमरान खान साहब की लीडरशिप, इमरान खान साहब की सेकेंड ईयर लीडरशिप और इमरान खान साहब कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि वो जो भी बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे, अवाम उनके साथ खड़ी होगी, लोग उनके साथ खड़े होंगे, मीडिया उनके साथ खड़ा होगा। जी ये जो स्टेटमेंट आई है कि जूनियर अफसरान को कहना कि आप सीनियर का हुक्म ना माने, क्योंकि आपने अमर बिल मारूफ को भी ज़हन में रखना है, आपने अपनी वैल्यूज को भी ज़हन में रखना है, तो ये तो वो कह रहे थे कि पीटीआई की पॉलिसी को फॉलो करें, इमरान खान एक अच्छा लीडर है। तो मैं तो कहता हूं कि जितना नुकसान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इस सेंस में कि जिसमें मैं तो कहता हूं भारत भी इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सका, क्योंकि जिस तरह अवाम को और फौज को जिसमें दरमियान एक दरार और तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि अवाम जो है उसको अपनी अफवाज पाकिस्तान देखें। हाल ही में हमने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की जंग जीती है, जी हम बलोचिस्तान में आज भी एक इंसर्जेंसी का मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल आप आज भी आपको पता है नॉर्दर्न इसमें फाटा, जो फॉर्मली फाटा था, वहाँ मामलात कितने खराब हैं। तो मुझे लगता है कि हम हसास नहीं हैं अपने सिक्योरिटी इदारों, अपने फौजी जवानों की जो शहादतें उन्हें दी हैं। आप इस चीज को भूल गए हैं कि हमने क्या क्या, हमारी अफवाज ने इस मुल्क के लिए क्या किया है। जिस तरह सज्जाद मीर साहब ने कहा कि एक ही अदारा बचा है, अब उसको भी तबाह करने पे ये सियासतदान बिल्कुल तुल गए हैं। खुदारा ये काम ना करें, ये ओवर कॉन्फिडेंस मिस कैलकुलेशन पीटीआई की तरफ से हुई है। वो समझ चुके थे हम जो भी बोले, जैसे भी बोलेंगे, हम वो लोग बर्दाश्त कर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये हमें फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जी जिस दिन से आप ताकत में आए हैं इमरान खान साहब, आप तो एक ही बात कर रहे हैं, आप तो न्यूट्रल करके आपने तो एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, हमारे अदारों को नुकसान पहुंचाया, और किसने पहुंचाया? आप तो न्यूट्रल, आपने तो नई डिक्शनरी और नई जो वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करा दी है फौज पाकिस्तान के बारे में। True बड़ा that. जुल्म किया है इमरान खान साहब ने। मेरा ख्याल है उनको दोबारा सोचना चाहिए कि वो सियासत जरूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल जी, बजा फरमाया। हमारे चारों मेहमानों का ये कहना है कि इस तरह के जो बयानात हैं वो मुल्क की सालमियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा जो अगला सवाल हमारे मेहमानों के लिए वो ये कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी तो हो गई, उसके बाद सियासी हलचल है, लेकिन मजीद क्या और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। नासिर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर जाविये से। अभी जो सवाल है मेरा, शहबाज गिल की गिरफ्तारी तो हो गई, क्या मजीद अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं? इमरान खान ने इस गिरफ्तारी को इख्वा का नाम दिया, जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये कानून के मुताबिक हुई है, और साथ साथ ये भी कह दिया कि बयान तयशुदा था, अगर हमें सबूत मिल गए इस बात के तो इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, क्या समझते हैं, कौन कौन सी अहम शख्सियात गिरफ्तार हो सकती हैं आने वाले दिनों में? सज्जाद मीर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अब आप आवाज आई है, क्या फरमा रही हैं आप? जी सज्जाद मीर साहब, अभी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत की जानिब से ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि अगर हमें सबूत मिल गए कि ये पहले से प्री प्लान था बयान, तो जी मजीद गिरफ्तारियां क्या हो सकती हैं और कौन कौन सी शख्सियात हो सकती हैं?
देखिए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून ने अदलिया के खिलाफ एक बयानिया इख्तियार किया था। वो फ़ौज के खिलाफ भी बोलना चाहते थे, अदालतों के खिलाफ बोलते थे। तो अदालतों ने 2-3 लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 5-5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। और उसके बाद ये बयानिया उनका था जो मुस्लिम लीग नून का, वो बंद हो गया। इस वक़्त पीटीआई को ये ख़्याल है कि उनके बंदे जो भी कहते जाएँगे, जो भी करते जाएँगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, उसको कोई रोक-टोक नहीं होगी, उस पर कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। अगर शहबाज गिल के बाद एक आध लोग और भी इस खाते में आए, तो इससे आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, डांडे तो इसके इमरान खान तक जाते हैं, रास्ते तो उन्होंने खोल दिए हैं और ये कर दिया है कि वो अब केसेस शुरू हो गए हैं कि तुमने अकाउंट कहाँ खोला, तुमने कहाँ खोला। आज वो तोशा खाना की भी हमायत कर रहे थे कि तोशा खाना में किया है, उन्होंने गाड़ियां ली थी, भाई मैंने ले ली तो क्या ली थी। और भाई देखिए, अब आपके खिलाफ जो चार्ज लगा हुआ है, वहां अगर ये बयान देंगे पुरानों ने भी यही काम किया था, हमने वही किया है, वो नहीं किया आपने उससे बढ़ के किया है। तो ये एक तरह से ओपनिंग है फौज के खिलाफ, जो इतनी कंपेन चल रही थी और उस पर नजरअंदाज किया जाता रहा था। तो पहली बार ये कहा गया कि आप टॉलरेट नहीं होगा। इस टॉलरेट में अगर शहबाज गिल को सजा होती है या शहबाज गिल का केस लंबा खींचता है या उस पर अदलिया का अंदाज होता है, मुनना होता है, तो फिर इस बात की तवक्को भी की जा सकती है कि आइंदा या तो पीटीआई अपना रवैया बदलेगी, नहीं बदलेगी तो उसकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून ने या हुकूमत ने या कुछ कह दिए, उन्होंने इस तरह एक मनसूबाबंदी कर रखी है, वो जाल बिछा रखा है कि वो एक से ज्यादा मुकदमे बना सकते हैं। वो मुकदमे बनाएंगे, बहुत से लोगों के खिलाफ बन सकते हैं और बना भी सकते हैं। वो फवाद चौधरी तो गायब हो गए, वे सीट तो कह लगे जी मुझे पकड़ने के लिए बैठी हुई है पुलिस, मैं बैठा हूँ तैयार सामान बांध के, कोई तैयार लोग नहीं बैठे हुए। सारे सबको पता है कि जेल क्या होती है, अंदर जाना क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो मेरा ख्याल में इनकी यही पॉलिसी कंटिन्यू की और तो मजीद गिरफ्तार। सब देखिए लीडरशिप यहाँ खामोश है, सन्नाटे में है। वो ना इनकी मुखालफत कर रही है, ना हमायत कर रही है, बल्कि अगर हमायत कर रही है तो ये कह रही है कि इसको पकड़ा गलत गया है, ये नहीं कह रही कि इसका बयानिया गलत था जी। वो उस पर के कुछ तो कह रहे हैं हमने सुना ही नहीं था, परवेज रशीद साहब ने सुना ही नहीं था। तो बहरहाल शेख रशीद साहब ने, परवेज रशीद कह रहा हूं मैं, बहरहाल इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर इनका रवैया नहीं बदला तो गिरफ्तारी हो सकती है। ये ट्रेलर है, दिखाया गया कि हम ये कर सकते हैं। सही जी, ये ट्रेलर है। सज्जाद मीर साहब का जवाब हाँ में है। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, कौन सी अहम शख्सियात हैं जो शिकंजे में आ सकती हैं आने वाले वक्त में? शेख रशीद तो पहले कह चुके हैं कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं जो इमरान खान को गिरफ्तार करे। देखिए, बात यह कि वो तो बड़के हैं, शेख साहब इसके माहिर हैं। जब होनी होगी अरेस्ट किसी बात पर, तो वो जब फैसला होगा अदालत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर वो हो जाएगी। मैं उनकी बात को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन ज़्यादा अहम बात ये है कि क्या गिरफ्तारियां जो हैं वो कोई सोल्यूशन है। मैं समझता हूँ कि ये भी इस पे गौर करने की बात है। बात यहाँ पे ये है कि शहबाज गिल की भी देखिए गिरफ्तारी अभी हुई है इससे पहले, और हमने देखा कि वो और भी माजी में होती रही हैं, फिर कोर्ट्स जो हैं वो रिलीफ दे देती हैं, मामला उल्टा पड़ जाता है और वो मतलब सियासी जो हैं शहीद और हीरो बन जाते हैं वो लोग जो कि इस तरह के काम करते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए कुछ एक अलग लायदारी होनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव इस तरह का जो एक्शन है वहां पे नहीं होना चाहिए। खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी रेफरेंसेस गए हैं अदालतों में, उनकी प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में, तोशा खाना केस में, दीगर मामलात में। या कोई और उनकी लीगल एक्शन होता है तो वो उन केसेस में होगा। ये सेडिशन वाला जो मामला है या बगावत वाला मामला उस पर नहीं होगा। लेकिन खान साहब से पूछना तो पड़ेगा, उनसे पूछना बिल्कुल ये पड़ेगा कि आज वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे और पीटीआई और फौज के दरमियान दूरी पैदा की जा रही है। तो सवाल ये कि वो दूरी का तो आगाज उन्होंने खुद किया है अप्रैल से। वो कभी न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल की गर्दान लगाई हुई है, लकब रखे हुए हैं मीर जाफर और मीर सादिक, और सोशल मीडिया टीम्स ट्रेंड्स चला रही हैं।
एक मुबैना ऑडियो लीक भी आई थी जहाँ पे साबिक खातून अव्वल हिदायत दे रही थी कि ये इस चीज को गद्दारी से जोड़ो। तो बात ये कि ये काम तो हो रहा है ना, और ये हो रहा है, अब तो खुल के सामने आ चुका है। मेरे ख्याल से मां सिवाय जो पीटीआई के चाहने वाले हैं उनके अलावा तो सबको गेम बड़ी क्लियर जी पता लग गई है कि इदारों पे खूब प्रेशर डालो। इदारों ने, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे जो है स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ी टॉलरेंस दिखाई है बिल्कुल। माजी के मुकाबले में। पिछले 3 महीने में जो कुछ होता रहा है, मतलब इन आर्मी चीफ को जिस तरह से अटैक किया जाता रहा है, वो उन्होंने तो ज्यादा जमहूरी रवैया दिखाया है कि कुछ नहीं किया। लेकिन अब मेरे ख्याल से उनकी भी बस हो गई, उन्होंने भी कहा इनफ इज इनफ। सही जी जी, इनफ इज इनफ। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले ये हफ्ते में मजीद अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन असद उमर तो कह रहे हैं कि हुकूमत बदहवास हो गई है, इसलिए बौखलाहट का शिकार होकर ये सब कर रही है और हम पे कोई 62(1)(f की तलवार नहीं लटक रही। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी इस बयान से डिस्टेंस इख्तियार नहीं किया, जो ये चीज बताता है कि सारी जमात जो है वो किस एंगल पे सोच रही है। एक बात गो के जमात पे प्रेशर जरूर है। आज शहबाज गिल जब पेश हुए तो उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि जो भी कोई पाक पीटीआई का लीडर वहां पे शहबाज गिल के साथ अदालत में पेश होता तो वो जारी बात है उस पे राय में देखा जाता। तो कोई शख्स नहीं आया, प्रेशर जरूर है, लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं माफी के बगैर ही हम लोग मान जाएं। सो मेरा ख्याल है कि ये अदारों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह रजा रूमी साहब बात कर रहे थे कि भाई ये क्या बात हुई, आप एक काम करते हैं, फिर आपको उसको अदालत में जाते हैं, फिर आपको रिलीफ मिल जाता है, आप हीरो बन जाते हैं और फिर बाद में आप वो जो है बस बातें करके चले जाते हैं। सो जब तक आप जो लोगों को सजाएं प्रॉपर नहीं मिलेंगी तो मामला किस तरह आगे चलेंगे। सो एक चीज तो ये हो गई। सो मुझे लगता है कि गिरफ्तारियां तो शायद इतनी लंबी चौड़ी ना हो और पीटीआई जो है वो अंदर बैठ के सोचेगी जरूर कि क्या करना चाहिए, किस तरह चीजों को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टेस्ट केस है अदारों के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, जो शहबाज गिल ने कर दिया कि अब हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर अदारे पीछे हट जाते हैं तो वो जारी बात है, जब हमें पता चलता है कि जी शायद कोई बारगेन हो रही है, बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं, फिर वहां पे रिलीफ मांग लिए जाते हैं, तो अगर तो उसी तरह शहबाज गिल को भी रिलीफ मिलना है, जो कि मुझे लगता है काफी चांसेस है इनको रिलीफ मिल जाएगा। कब मिलेगा, थोड़ा ठहर के मिलेगा, वो एक बात की बात है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने अभी डिस्टेंस से इख्तियार नहीं किया तो वो अवाम के सामने एक जो बयानिया बनाया उसको नीचे नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये शहबाज गिल के बयान के साथ ना खड़े रहे तो जो इमरान खान ने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव तैयार किया है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो लेकिन मुझे लगता नहीं है जी गिरफ्तारियां होंगी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये केयरफुल हो जाएंगे और दूसरा ये देखेंगे कि इस जो शहबाज गिल के साथ क्या होता है। तो गिरफ्तारियां तो शायद ना हो, लेकिन पीटीआई चाहेगी कि बार बार ये ग्लोरीफाई किया जाए कि गिरफ्तार हो रहे हैं इमरान खान साहब। जैसे आज चल रहा था जी इमरान खान गिरफ्तार, कल मोनस लाई ने कह दिया कि हमें पता चला हालात खराब हैं, हम पंजाब पुलिस बनी गाला भेज रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस कह रही थी जी एक ऑलरेडी एसपी सिक्योरिटी इमरान खान के साथ है, 76 के करीब इस्लामाबाद पुलिस का अमला इमरान खान के साथ है, केपी की पुलिस अलहदा इमरान खान के साथ है। सो उनको तो ऑलरेडी बहुत जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी इमरान खान को मिली हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि चीजें जो हैं वो इस हद तक जाएंगी कि मामलात जो है वो और गिरफ्तारियों पे जाएंगे। ठीक जी, ठीक है जी। डॉक्टर कमर चीमा साहब कहते हैं कि मजीद गिरफ्तारियां होती वो नहीं देख रहे। शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। नासिर हुसैन साहब कहते हैं कि तफ्तीश में शहबाज गिल तो तोते की तरह से बोलेंगे और मजीद पर्दा नशीनों के नाम भी सामने आएंगे। आप क्या समझते हैं? हाँ, देखिए, गिरफ्तारी का ताल्लुक जुर्म के साथ होता है। तो जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो सियासी वजूहात पर नहीं, बल्कि उसने जुर्म ये कहा गया, इल्ज़ाम लगा कि उसने जुर्म सरजद हुआ है उससे, जिसकी वजह से गिरफ्तार हुआ। तो अब ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके ऊपर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, जिससे अगर कोई और उस किरदार सामने आते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा सकता है। ये तो मुमकिन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये इसकी वजह ये है क्योंकि अब शहबाज गिल को हमने गिरफ्तार कर लिया या गिरफ्तार हो गए तो पीटीआई के बाकी लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे और ऐसा ऐसा होते रहेंगे, क्योंकि हमने सियासी प्रेशर बढ़ाना है इस पार्टी के खिलाफ, तो वो एक गलत काम होगा।
वो एक गलत रिवाज डालेगा, वो रिवायत गलत होगी और हम हमेशा से उसी रिवायत को गलत कहते रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे बचने की ज़रूरत है। इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से हम बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी कुछ एक्साइट करती है, मेरे ख्याल में उससे एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। सब कहते हैं कि इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि पीटीआई को कितना, उनकी अपनी बेवकूफ़ियाँ तो हैं और गलतियाँ भी बेशुमार हैं, उन पे इल्ज़ाम भी बहुत बड़े इस वक़्त लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि अगले साल के इलेक्शंस के अंदर उनकी जो पोजीशन है, उनकी स्ट्रेंथ है, इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो बाकी पार्टियों की जो इस वक़्त हुकूमत में है, उनसे इलेक्शन ना जीत सकें। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा सियासी अमल भी है। सही। तो जब भी आप किसी सियासी अमल को गदला करते हैं, सियासत को गदला करते हैं, भले आप उसके अंदर कभी कानून का सहारा लेते हैं, कभी किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, तो वो तब कानून भी खराब होता है और सियासी अमल भी खराब होता है। तो सही। जब इस किस्म के काम हम करेंगे, तो जब भी करें कानून के नीचे रहते हुए, ताकि हम कानून के बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द उसके मुताबिक लाइन बाय लाइन चलें, ताकि कोई उंगली ना उठा सके और कहे कि ये मामला इसको सियासी बना दिया गया, जिस तरीके से हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज है। ये नहीं होना चाहिए। इंतकाम की बू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं आने वाले दिनों में या नहीं होंगी? ये तो नहीं पता है जी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन कोई जो कर रहे हैं उनको पता लगेगा ना, कोई इसके और किरदार हैं या नहीं है, या इस शख्स ने खुद खड़े होकर अपने तौर पे ये कह दिया है, या उसने कुछ लिखा पढ़ा है, कोई अगर लिखा पढ़ा है तो किसने लिख के दिया, किसके कहने पे लिखा, ये तो उनके सवालात हैं ना। तो जी हम यहाँ बैठ के अंदाजे तो नहीं लगा सकते। सही है जी। शहजाद चौधरी साहब कहते हैं ये बात तो तहकीकात ही तय करेंगी कि मजीद गिरफ्तारियां होनी है या नहीं होनी। हमारे मेहमानों की राय इस हवाले से आपने जानी। जो हमारा तीसरा और आखिरी सवाल होगा वो ये कि इमरान खान की जानिब से सियासत को जिहाद का नाम दिया है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्या हम सवाल रखेंगे ब्रेक के बाद के मौजूदा हालात में पाकिस्तान, हमारा मुल्क, इस तरह की जारहाना सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अपना तीसरा सवाल अपने मेहमानों के सामने रखूंगी। सजाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान ने सियासत को जिहाद का नाम दे दिया और कहा कि वो लड़ेंगे आखिरी अपनी सांस तक, अगर जान भी जाती है तो जाए, और 13 अगस्त को जो जलसा होगा उसमें अपना आगे का लाहेअमल बताएंगे। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में मुल्क में जारहाना सियासत होनी चाहिए? मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है इस सियासत का? शहजाद चौधरी साहब। देखिए जी, मैं जिस हद तक मैं सियासत को समझा हूँ, पहली बात तो ये है कि जी ये एक अवामी खिदमत है, पब्लिक सर्विस है ये कोई प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन नहीं है। तो जो पब्लिक सर्विस का जज्बा रखते हैं वही सियासत में आते हैं, क्योंकि इनका बेशक इनको एक लोग चुन के इलेक्ट करके भिजवाते हैं, लेकिन इनका बुनियादी मकसद होता है कि आप हमें चुनें, हुकूमत में भेजें ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। ये अवामी खिदमत का जज्बा लेके चलना चाहिए, ये बुनियाद है, इसकी असास है। दूसरा, सियासत कहीं पे भी हो दुनिया भर में रास्ता ढूंढने का नाम है। रास्ते ढूंढे जाते हैं, जहाँ पर मसाइल आ जाए उन मसाइल में से निकला जाता है और रास्ते बनाए जाते हैं और रास्ते निकाले जाते हैं। दीवारें खड़ी करने का नाम नहीं है। हमारे यहाँ सियासत को दीवारें खड़ी करने से तशबीह दी जाती है, तो ख़तरनाक अमल है। दूसरा, हक और बातिल की जंग बना दी गई और फिर ऐसे वक्त में यानी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। मुहर्रम उल हराम का महीना है और मैं वो तशबीहात इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि हम बहुत ही ज़ाहिर है कि बहुत बेहतर तरीके से इसमें से सब एक कौम होकर निकले हैं। ये डिविजन्स इस किस्म की, इस तरह की डेफिनेशन के साथ जिनका ताल्लुक हमारे इस्लामी तारीख़ के साथ है, ये क्रिएट कर देना, ये कहाँ की सियासत है? ये किस अमल? लीडर वो होता है जो कि लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये भी एक और बुनियादी डेफिनेशन है लीडरशिप की, कि आप जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। तो जो आप तोड़ने वाले हैं, आप लीडर नहीं हैं। यानी जब तक हमारे अवाम को इन चीज़ों की, बुनियादी चीज़ों की समझ नहीं आएगी, हम किसको, हमारे यहाँ विलन जो है वो हीरो है। हमारे अवामी देहात के अंदर जो विलन आदमी है, जो विलन है, वो हीरो तस्वर किया जाता है। जैसे आप अपने कैरेक्टर्स को देख लीजिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री में या बाकी जगहों पे, तो ये बदकिस्मती है हमारी, जब तक हम वो अपने शऊर और आगही की मंजिल पे नहीं पहुंचते अवाम को लेके कि भाई विलन हीरो नहीं होता, हीरो एक और शक्ल होती है। तो विलनस होना हीरोइज्म नहीं है। जो लोग तोड़ते हैं वो हीरो, वो लीडर नहीं होते। जो जोड़ने वाले होते हैं वो लीडर होते हैं। तो मेरे ख्याल में जाहिर है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जी जो कि मैं अपने तौर पे तो डिफाइन कर सका,
मुझे किसी किस्म की कोई करेक्शन नज़र नहीं आती इमरान खान साहब की। मैंने अभी आज की तकरीर शहबाज गिल के जाने के उनके गिरफ्तार होने के बाद भी अभी सुनी, मुझे तो कुछ भी सीखा हुआ बंदा नज़र नहीं आता। अगर आज भी अमेरिका की साजिश लेके बैठा है तो वो शख्स जो अपनी गलती पहचान के पीछे नहीं हट पाता तो वो किसी को क्या लीड करेगा। ठीक, यानी आपका जवाब ना में है। जी पता नहीं ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि खान साहब जिस तरह से अभी जारहाना सियासत का उन्होंने इंदिया दे दिया, क्या मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं? जी, अगर इस चीज़ को इमरान खान साहब की सियासत को देखा जाए, जब से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो इमरान खान साहब को एक चीज़ का पता कि चला कि मैं जितना जारहाना होऊंगा मैं उतना पॉपुलर होऊंगा, और उनको पता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे साथ नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक लाइन तय कर ली है कि उन्होंने मजहब का इस्तेमाल करना है, उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बात करनी है, उन्होंने वेस्ट के खिलाफ भी बात करनी है, उन्होंने जिहाद की बात करनी है। पहले तो हमें यहाँ पे पहले तो और एक किस्म के जहाद से हमने जहादी एक पूरा सेटअप यहाँ पे बना, फिर हमने उसको खत्म किया। अब ये इमरान खान साहब ने इस जहाद को एक और जो है वो रंग दे दिया है, और लोग जो हैं वो इतने मासूम हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हैं कि उनको कोई लीडर भी आके किसी तरह का भी जज्बाती नारेबाजी करता है तो लोग समझते हैं शायद यही हमारा जो है वो मसीहा है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी लाइन तय कर ली है, उनका टारगेट इलेक्शन है, उनका टारगेट अगली हुकूमत लेना है, और उनके नजदीक जो 3-4 माह में उन्होंने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है वो इस नैरेटिव को नहीं छोड़ेंगे जी, और वो किसी ना किसी तरीके से वो कोशिश करेंगे कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हों, वो कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके कोई पैचअप उनका एस्टैब्लिशमेंट से हो जाए और उनकी पॉपुलैरिटी भी रहे और एस्टैब्लिशमेंट भी उन्हें कबूल करे। लेकिन वो एक दफा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि उनको एक्सेप्ट किया जाए और उनको अगली टर्म जो है उसमें एक उनके लिए मामला ठीक हों। सो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई तहम्मुल, बुर्दबारी और एक लीडरशिप वाली क्वालिटी के जरिए या एक प्रॉपर स्टेट्समैन के जरिए मुल्क को चलाना चाहते हैं। वो एक जज्बाती अंदाज से चलाना चाहते हैं और वो समझते हैं क्योंकि अवाम को ये नारा बड़ा पसंद है। मैं हाल ही में कुछ गांव वगैरह के विजिट करके आया, तो यकीन करके माने कि इमरान खान के बयानी और नैरेटिव की इतनी वैल्यू है कि लोग समझते हैं जो भी है जैसे भी है पर इमरान खान बात ठीक कर रहा है। सो लोगों के अंदर ये बात घुस गई है कि एक मजहबी नेशनलिस्ट कॉन्स्पिरेटोरियल पैराडाइम जो है वो जितना ज्यादा आगे आएगा उतना जो है वो लोग उनके साथ होंगे, और इमरान खान उस सारे बयानिए को समझ चुके हैं कि यही अवाम की डिमांड है। अवाम की डिमांड इकोनॉमी बेहतर करना नहीं है, इक्तिसादियात नहीं है। लोग इमरान खान साहब से 9 साल की खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस नहीं पूछ रहे। सो आप इमेजिन कर लें कि अवाम की प्रायोरिटीज भी क्या है कि 9 साल की कोई उनसे परफॉर्मेंस नहीं पूछ रहा। उन्होंने जो बात कर दी है वो उसी के ऊपर चल रहे हैं कि जनाब ये अमेरिका है और जहाद है, और ये देखें सारे मिले हुए हैं और मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। सो हमें एज ए कौम कुछ जो है वो लिमिटेशंस तय करनी है, और इमरान खान साहब इन सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं। ठीक। सज्जाद मीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में इस तरह की जारहाना सियासत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सज्जाद मीर साहब, मैंने ये सवाल किया कि इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासत नहीं ये जिहाद है, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, क्या आप समझते हैं जारहाना सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान? देखिए, मुतहम्मिल कतन नहीं हो सकता। खासतौर पर देखिए, हमने ऐसा जो किस्मेटिक लीडरशिप थी वो सिर्फ भुट्टो में देखी थी अपनी जिंदगियों में। उससे पहले हमें नहीं पता क्या था। हम कायदे आजम के एक बात को समझते लेकिन उनको असूल पसंद समझते थे। भुट्टो की सियासत के भी हम बहुत मुखालिफ थे, लेकिन हम देखते थे कि भुट्टो में एक खूबी ऐसी थी जो कमाल की है, और मेरे ख्याल में वो इमरान में मौजूद नहीं है। वो भुट्टो की लचक थी। भुट्टो हर मामले पर लचक दिखा दिया करता था। आखिरी दिनों में भी उन्होंने जो एक दिया सेल करने की कोशिश की, पैकेज दिया, वो बहुत डिफरेंट था उस भुट्टो से जो भुट्टो पहले था। और उन्होंने आखिरी दिनों में मुज़ाकरात भी किया और बहुत दरमियान में बहुत कुछ करता था। हर चीज पर लचक दिखाता था और हर चीज पर अड़ा भी रहता था, डटा भी रहता था, अपने मौके पर भी कायम रहा। उस सोशलिज्म का जिसका नाम लिया था उसको जिस हद तक नाफिज कर सकता था उसने नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन जहां उसे कंप्रोमाइज करना पड़ता था वो कंप्रोमाइज करता था। वो जागीरदारों को साथ ही मिलाता था, बहुत कुछ करता था।
ये तो जिसको साथ बुलाता है उसको गाली देता है, कहता है ये मुझे दिए गए हैं लोटे, उधर से लाके दिए गए हैं, मैं अगर अपनी बात चलता तो अपनी पार्टी करता तो ज़्यादा अच्छा होता, बहुत ही करता है। और अगर ये इमरान के लिए ये कहता तो ये है, अगर नेपोलियन और हिटलर यू टर्न ले लेते तो आज तारीख मुख्तलिफ होती, लेकिन इसे यू टर्न लेने नहीं आता। असल मसला ये है, ये इसे पीछे हटना नहीं आता अपने मौक़िफ़ से। लेकिन इस मौक़िफ़ के साथ में वो हिटलर से और नेपोलियन से मुकाबला नहीं करता। हिटलर का हवाला दिया गया पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, शहबाज शरीफ ने दिया, बहुत दिया कि वो लेके आया था, ये मैं वो उससे मुकाबला नहीं करता। लेकिन ये एक्सट्रीम राइट की पॉलिटिक्स मगरब के मानों में जो अब इमरान चला रहे हैं, ये मेरे ख्याल में किसी मुल्क में आसानी के साथ एक्सेप्टेबल नहीं होगी और एस्टेब्लिशमेंट तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुकाबला इमरान का दूसरी सियासी जमातों का नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नासिन। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार, सज्जाद मीर साहब सीनियर तज्जियाकार और रजा रूमी साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर तज्जियाकार। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और अपना कीमती तज्जिया दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए अल्लाह के बाद।